ऑल राइट, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा। देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं कुछ एक ऐसा एस्पेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा या को डिस्कस करना चाहूँगा जो कि मेरे दिमाग में अभी रिसेंटली आया। और ये मैंने अपने क्लास 11th के जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो उस टाइम में मेरे दिमाग में बात स्ट्राइक करी कि क्या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बढ़ने वाला है। देखो मैं पहले आपको एक ट्रेलर दे देता हूँ कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज गोइंग टू बी बूस्टेड ड्यू टू द अग्निवीर। अब आपको पता होगा हमारे देश के अंदर एक बहुत ही नया रिफॉर्म सा आया है आर्मी के अंदर, दैट इज अग्निवीर के बारे में आपको पता ही चल गया होगा कि अब क्या है कि नो बडी कैन सर्व इन द आर्मी, चाहे वो कोई भी हो, 4 साल से ज़्यादा तक। राइट हमारे देश के अंदर 4 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, और एक पर्टिकुलर एज लिमिट है। मैं आपको बताऊंगा इस वजह से क्यों स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बढ़ने वाला है। एंड नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर साइकोलॉजी का ग्राफ ऐसे जाने वाला है, लिटरली इट्स गोइंग टू स्काई रॉकेट। एक टाइम बाद ये समझ लो अगले 10 साल बाद साइकोलॉजी बन चुकी होगी वो इंजीनियरिंग की तरह जिसमें हर माँ बाप अपने बच्चे को डालना चाहता है। चलिए देखते हैं कि ये चीज़ होगी कैसे। उससे पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। काफ़ी सारे आप लोगों को जो हमारी वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वेबसाइट को देखो psychoprodigy.in। लेट्स गेट इन टू द वीडियो नाउ। अब देखो अग्निवीर पॉलिसी के तहत एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है कि 4 साल से ज़्यादा कोई भी सर्व नहीं कर सकता हमारे नेशन के अंदर इन द आर्मी। 4 ईयर्स, राइट। अब 4 ईयर्स कब से शुरू है? सपोज 2022 है भैया, तो 22, 23, 22 से 23, 24, 25, 26, 27, 26, तो 2022 से लेके 2026, यानी ये वो टाइम है। 2026 इज द टाइम जब आपका फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर आने वाला है ना। अब मैं आपको इसके दो एस्पेक्ट्स बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ मैं आपको? दो एस्पेक्ट्स ऑफ अग्निवीर। क्या क्या है भैया? नंबर 1, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एक चीज याद रखो, अब आपने पता चल गया होगा कि हर साल 40,000 प्लस भर्तियां आएंगी ही आएंगी, और दिस विल श्योरली इंक्रीज 45,000, 50,000 हर साल नए बच्चे रिक्रूट होंगे। इतने सारे बच्चों को अपने अंदर लेने के लिए, राइट, टू गेट इनटू मैं कहूँगा आर्मी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा बेटर बनाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। और इनके बाद जो आपको पता है कि आई गेस कितने परसेंट, आई डोंट नो इफ 10% वर देयर, कि पता नहीं 10% है, नहीं आई गेस 1/4 थे। तो 1/4 जो लोग हैं जिनको आर्मी ले लेगी, उनका मेडिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ के बारे में पता होना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ वेयर आई विल टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर जो आज तक कम था, मेरे हिसाब से बढ़ने वाला है अगले 5 से 10 साल के अंदर। दैट इज़ मिलिट्री साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ने वाला है। मिलिट्री साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ने वाला है। हो सकता है कि अब हमारे साइकोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स इन मिलिट्री बढ़ जाए, गवर्नमेंट जॉब्स इन मिलिट्री बढ़ जाए। ये है नंबर 1 एस्पेक्ट कि भैया जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट की भारी ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली जिन बच्चों को ये अपने आप सेलेक्ट आउट करना चाहते हैं उनको दे वांट टू रिफाइन, वो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट चूज करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो फिजिकली मेंटली फिट हों, मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 ये हो गया आपका मिलिट्री साइकोलॉजी के एस्पेक्ट में। आई विल टेल यू द नंबर 2 थिंग वेरी इंटरेस्टिंगली। देखो, एक तो आपको पता चलेगा कि मिलिट्री के अंदर जॉब्स आ सकती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आपको बेटर बनाना है हमारे देश के अंदर। आपने एक चीज़ देख ली, टेक्नोलॉजी वगैरह का सबका ध्यान बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दैट इज 2026 के बाद, ये 2026 को जब आपका पहला अग्निवीर का बैच जब रिटायर होगा, है ना, आप एक चीज़ देखोगे, हमारे देश उनके ऊपर काफ़ी खर्चा कर रहा है ना। अब चाहे ये डिबेटेबल टॉपिक है, बट एक चीज़ आपको पता चल गई कि एक्सपेंसेस श्योरली हाई हो रहे हैं। उल्टा उन्हें काटने के लिए भी कहीं ना कहीं अग्निवीर बनाया गया है, बट अगेन एक्सपेंसेस श्योरली हैं। और आपको एक चीज़ पता ही है कि कहीं ना कहीं व्हाट आई पर्सनली फील इज मेनी ऑफ देम विल हैव अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, क्योंकि सिंस दे आर ज्वाइनिंग द आर्मी, फॉर श्योर आप एक चीज़ देख लो कि इनके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बढ़ने वाले हैं हमारे आगे आने वाली जनरेशन के अंदर। क्यों आने वाले हैं? इस वजह से आने वाले हैं क्योंकि हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में जाए, हो सकता है जहाँ पे नक्सली हमले होते हैं वहाँ जाए, हो सकता है कई अलग अलग चीज़ें आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो होती हैं उनके अंदर इनको अब डाला जाए।
इनको वहाँ पे यूज़ किया जाए, तो कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होंगे। नंबर 2 की जो बात है, आपको इसके अंदर आपको ये पता है, ये बच्चे 17 साल से लगभग 23-24 साल के ही होंगे। तो आपको पता है इस समय बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा भी कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ, इवन दो सिंस ही इज़ एन आर्मी मैन, तो आप ये समझ सकते हो ही और शी चाहे वो दोनों हो, उनकी मोरल तो हाई होगा, बट कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू इंक्रीज। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ कि सिंस ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने वाली हैं, आप एक चीज़ देखो, 2026 के बाद से आपका स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज गोइंग टू बूस्ट। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि ASD हो गया, ASD क्या होता है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, या हो गया PTSD, इन दोनों के अंदर क्या होगा भैया कि साइकोलॉजिस्ट की हद से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इस देश के अंदर। ये सुपर डैम इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि इस देश के अंदर आपको ASD, PTSD और भी वेरियस स्ट्रेस रिलेटेड एंड ट्रॉमा रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होने वाले हैं जो इन अग्निवीरों में आ सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हो, बट आप एक चीज़ समझो, आर्मी की जो जॉब है, इट्स नॉट सो इजी जॉब, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। तो इस स्ट्रेस के साथ कहीं ना कहीं कोप करने की एबिलिटी इन्हें चाहिए होगी। जब ये 4 साल बाद बाहर आ रहे हैं, इन्हें ASD हो सकता है, इन्हें PTSD हो सकता है, इन्हें अदर ट्रॉमा रिलेटेड, स्लीप रिलेटेड, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई ना कोई, काफ़ी को, ज़रूरी नहीं है सबको हो, बहुत मेजॉरिटी तो नहीं तो माइनॉरिटी को तो हो ही सकता है। अगर 40,000 लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं, तो आई वुड से कि अराउंड 1000 और 2000 के आसपास तो हमारे पास इतने लोग होंगे ही जिनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। एंड दिस दिक्कत इज व्हाट विल क्रिएट मोर स्कोप फॉर साइकोलॉजी, दिस विल क्रिएट मोर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब आप एक चीज़ समझो, अगर आप काउंसलर बन चुके हो 2026 तक, 2027 तक, आप की चांदी चांदी हो सकती है। क्यों चांदी चांदी हो सकती है? बिकॉज अब हर साल कुछ रेगुलर कस्टमर्स आपके पास बनने वाले हैं। इट्स अ वेरी बैड थिंग टू टेल, इट्स अ क्लाइंट, हमें उन्हें कभी कस्टमर के तरीके पे नहीं देखना चाहिए। लेकिन सिंस हमारा देश जो है इट्स अ वेरी डेवलपिंग नेशन, और हर बच्चा आज की डेट में बस ये पूछता है साइकोलॉजी करूँ तो पैसा है क्या उसमें? तो पैसे के एस्पेक्ट से अगर मैं बताऊं, मनी माइंडेड एस्पेक्ट से अगर मैं आपको बताऊं, 1000 से 2000 आपके हर साल देखा जाए तो क्लाइंट्स आएंगे ही इस आपकी सोसाइटी के अंदर। और जो इनको नॉर्मल डिसऑर्डर्स वगैरह है, जिनको MNCs में डिसऑर्डर है, दोज आर कम्प्लीटली सेपरेट। तो इस वजह से आपकी इकोनॉमी जो है, साइकोलॉजी की इकोनॉमी इज गोइंग टू बूस्ट अ लॉट, इट्स गोइंग टू बूस्ट अ लॉट। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग समझो, आप 2027 तक बन गए, सपोज 2026 क्या, मैं आपको मानता हूँ 2027 तक आप बन गए हो साइकोलॉजिस्ट, आपके पास मनी जो है वो भर भर के आने लग गई है। अब एक चीज़ देखना, 2027 के आसपास ही अब जो हमारे देश के पेरेंट्स हैं उनके नेत्र खुल जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे अरे बाप रे, साइकोलॉजी तो कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, साइकोलॉजी तो अवश्य करानी चाहिए बच्चे को। ओ बेटे, अब इसलिए हम अपने बच्चे को, चल बेटा तू साइकोलॉजी कर ले, तू बेटा साइकोलॉजी कर ले। और इसी वजह से धीरे धीरे कंपटीशन विल इंक्रीज, बट ऑल्सो द प्रॉब्लम्स विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अभी सोच रहे हो कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी अपना बनाना चाहते हो, आप स्कोप रखना चाहते हो, राइट, अगर आप स्कोप बनाने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द टाइम। इस बारे में किसी ने आज तक कोई बात नहीं करी है, हो सकता है काफ़ी सुनने में बुरा भी लगे कि यार कैसी बातें कर रहे हो, बट एक चीज़ फॉर श्योर है यार, अगर आपको इस बारे में जानना है कि मिलिट्री वाले लोगों को क्या सही में ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो अमेजॉन प्राइम पे, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा है इसलिए बता रहा हूँ, अमेजॉन प्राइम पे एक नई वेब सीरीज़ आई है, द टर्मिनल लिस्ट, हिंदी डब भी है तो टेंशन मत लेना, द टर्मिनल लिस्ट। वॉच दिस मूवी, वॉच दिस मूवी, आई मीन द सीरीज। इसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे कैसे एक मिलिट्री के इंसान के जीवन में PTSD का कार्य होता है, कैसे कैसे वो जो ट्रॉमा हुआ है उनको, अपनों को खोने का ट्रॉमा, अपने भाई बंधुओं के मरने का ट्रॉमा, वो कैसे ना कैसे उन्हें जीवन में इम्पैक्ट करता है। सो इट्स अ वेरी बिग डील, इट्स अ वेरी वेरी बिग डील कि कैसे अग्निवीर की वजह से हमारे देश के अंदर जो साइकोलॉजी की एक तो हमारी रेपुटेशन है, रेपुटेशन इज श्योरली गोइंग टू बूस्ट, बिकॉज अब हमारे माता पिता देखने वाले कि हाँ यार, जो दिक्कतें अब मेन स्ट्रीम में आ रही हैं, जो दिक्कतों के साथ निवारण पहले नहीं मिल रहा था, अब उसका निवारण के लिए लोग बैठे हैं, एंड दे आर अर्निंग प्रीटी गुड ड्यू टू इट। देयरफॉर मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऑन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया ड्यू टू दिस अग्निवीर पॉलिसी। आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, बुरी भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके अपने सजेशन ज़रूर दो, अपने व्यूज़ ज़रूर दो। आई एम ओपन टू न्यू सजेशंस, एंड कोई भी आपको क्वायरी है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन आर इंस्टाग्राम एंड हमारा ईमेल, बट प्लीज़ आई वुड से कि प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग ऑन माई नंबर, बिकॉज दैट इज़ अ पर्सनल नंबर। स्टिल मैंने प्रोवाइड आउट कर रखा था बच्चों को कोर्सेज वगैरह के लिए, इसलिए
be careful. With that, I'll end this video. Please like this video and subscribe to the channel Psycho Prodigy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.